नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब सूत्र बनाने के लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे एल्कीन कहते हैं, एल्काइन CnH2n-2, एल्डाइड CnH2n+1 X। कोई भी सूत्र बनाने के लिए केमिस्ट्री में यह 10 फार्मूला का याद होना बहुत ही ज़रूरी है। जिसको यह 10 फार्मूला याद हो गया, ये बेसिक है, तो कोई कितनों भी बड़ा रहेगा वो आप बना सकते हैं। एल्केन का हो या एल्काइन का हो या एल्किल हेलाइड का हो, कोई भी हो आप बना सकते हैं। ये 10 बेसिक चीज़ें। C1 पहला होता है मैथ एथ, इसको याद करने का ट्रिक्स है। मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक, एक सूर्य याद कर लेना है इसको। मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट एक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक, इस तरह से 10 याद जब हो जाएगा ये 10, उसके बाद जो है तब ये 10 पहला C1 यानी कि संख्या 1 रहेगा, मैथ बनेगा। C2 रहेगा तो एथ बनेगा। C3 रहेगा तो प्रोब बनेगा। C4 रहेगा तो ब्यूट बनेगा। C5 रहेगा तो पेंट बनेगा। C6 रहेगा तो एक्स बनेगा। C7 रहेगा तो हेप्ट बनेगा। C8 रहेगा तो ऑक्ट बनेगा। C9 रहेगा तो नॉन बनेगा। C10 रहेगा तो डेक बनेगा। आया समझ में? ये छोटा चीज से ही जो है अब उस सूत्र पे बना। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहते हैं, क्या कहते हैं? CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहते हैं CnH2n। एल्काइन CnH2n-2 होता है। और एल्कल एल्हाइड का होता है CnH2n+1 X। इसके जगह पे X के जगह पर जो ग्रुप का तुमको सूत्र दिया रहेगा उस ग्रुप का आपको निकालना है। तो सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बनाने का, इसको संरचना और इसका सूत्र बनाने के लिए तरीका बताते हैं। कोई भी चीज़ जो है समझने की ज़रूरत होता है। ये समझ में आ गया, और इस पर कैसे बनाएंगे वो बताते हैं। तो सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बनाना है। क्या नाम है उसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। क्या कर नाम से जाना जाता है? इसका सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ठीक ना। एल्केन किससे बना? एल्केन जो बना है कैसे बना? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये बना कैसे एल्केन? तो एल्केन बनता है एल्केन कैसे बनता बताते हैं आपको। एल्केन का सूत्र बनाते हैं। एल्केन से पहला क्या है, हमको 1 रखते हैं। एन का कितना रखेंगे? एन बराबर कितना रखेंगे? 1 मान रखेंगे। तो C है एन गुना एन का मान कितना रखने बोले? 1। कोई दिक्कत? एन के जगह आप कितना रखेंगे? 1। अब क्या है? H 2n यहाँ होगा। 2n तो 2 n बराबर कितना रखें? 1 प्लस क्या है? +2 है तो +2 अब समझो। तो C है, C दिए। 1 है 1, H है H दिए। 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2 जोड़ 2 कितना हो गया? तो 1 छुपा रहा था इसलिए CH4 बन गया। क्या बन गया? CH4। पहला क्या लिखा है? मोएका थो नाम बनाएंगे। अब मोएकाथो मेथ था। अब इस सूत्र में एकड़ है, लास्ट में एकड़ इसमें दे दिए। अब ये लास्ट में क्या बचा? 9। तो क्या बन गया? मेथेन बना। आया समझ में कैसे नाम बना? 1 रखे तो C हुआ, 1 छुपा रहा था। 2 गुना 1 2 जोड़ 2 कितना बना? CH4। अब इसकी संरचना सूत्र बनाते हैं। संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? CH4 का C है, एगो इधर दे देंगे, एगो इधर दिए, एगो इधर दिए, एगो इधर दिए, हुआ। ये H हो गया, ये H हो गया। क्या हो गया? ये H हुआ। 4 गो हाइड्रोजन है, 4 गो हाइड्रोजन हुआ। कोई दिक्कत? तो मेथेन कैसे बना? मैथ पहले याद करेंगे, 10 याद करेंगे। मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक, ये हो गया। अब मैथ को पहले से दिया हुआ, लेकिन एल्केन का बन रहा है तो 1 और 9 दे दिए, इसमें लिख दिए। तो क्या बन गया?
मेथेन बन गया। अब एथेन बनाते हैं, तुम लोग से पूछते हैं एथेन बनाने के लिए। अब देखो संगणित सूत्र इस एथ का कैसे बनाएंगे। तो यहाँ कार्बन की संख्या मेरे पास कितना है, कार्बन की मात्रा कितना है, 2 है। कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या कितना है मेरे पास, 6 है। तो संगणित सूत्र देखो CH3 होगा, ये होगा संगणित सूत्र, ये नहीं होगा। दोनों हाइड्रोजन 6 हुआ, कार्बन 2 हुआ। अब देखो मैथ का हो गया, एथ का हो गया। अब प्रोप का बनाते हैं। प्रोप का कार्बन की संख्या क्या हो जाएगा, 3 लेंगे ना, n बराबर 3। तब क्या हो जाएगा C3H2 गुना 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। C3 द्वितीय 6 जोड़ 2, C3 क्या आ जाएगा H8 नहीं हुआ, 6 2 8। पहले गुना क्रिया आता तब जोड़ का क्रिया आता है ना। तो C3H8 हुआ। इसका संगणित सूत्र बना, संरचना सूत्र और संगणित सूत्र। अब देखो इसका संरचना सूत्र और संगणित सूत्र कैसे बनाएंगे। नाम क्रिया पहले कैसे लिखेंगे। प्रोप है यहाँ तो क्या देंगे, प्रसंयोग ओ का पो। एल्केन में एकार होता है, कम एकार नो। क्या बन गया, प्रोपेन बना। समझ गया तो आसान से बना लेगा, नहीं समझ आएगा तो कोई नहीं बना पाएगा। संरचना सूत्र क्या होगा, सी कार्बन की संख्या कितना है 3 गो। हाइड्रोजन कितना है मेरा, हाइड्रोजन 8 बैठा दो H। हुआ कोई दिक्कत, पूरा हाइड्रोजन। और संगणित सूत्र बनाएंगे। कार्बन की संख्या मेरे पास कितना है 3 गो। सी एच क्या आ जाएगा 3, फिर CH2 जोड़ो। कार्बन 3 गो हुआ, हाइड्रोजन क्या गो चाहिए हमको 3 2 5 3। दोनों बगल 3 वाला रहेगा हाइड्रोजन और बीच में रहेगा 2 वाला। इसीलिए कहता है कि 2 संरचनात्मक क्रियात्मक मूलों के बीच जो है CH2 का फर्क रहता है। कितना फर्क रहता है, ये CH2 के संग रहता है। सब में ऐसे ही बनाएंगे संगणित सूत्र। तो पेज नंबर आपको 77 में है, डेक्कन तक इसका संगणित सूत्र और संरचना सूत्र और सूत्र तीनों दिया। बना के इसी तरह से घर से लाना है और याद करके आना। ये सूत्र और ये सूत्र और ये मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन ऑक्टेन 10 तक बना कर आना और 10 को याद करके आना है समझ में।